जीवन को प्रकाशित करने का एक ही तरीका है, दीपक बन जाएं। दीपक का पूरा जीवन त्याग की एक विलक्षण कहानी को बयां करता है। हम सभी ने एक कहावत सुनी ही होगी, दिया तले अंधेरा। सच में एक दिए का पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित हुआ करता है। दीपक का जीवन एक साधक के जीवन की कथा को बयां करता है। दीपक के जीवन की खास विशेषता यह होती है कि वो खुद जलता है और औरों को रोशनी प्रदान करता है। और दीपक की रोशनी का सबसे बड़ा भेद यह है कि न वो तेल और बाती की रक्षा करता है और ना ही उसकी बचत करता है। वो कभी नहीं सोचता कि मेरे तेल और बाती खत्म हो जाएंगे, अपितु वह तेल और बाती अपने आप को जलाकर हमेशा खत्म करते हैं। इसी प्रकार साधक का जीवन भी कुछ ऐसा ही हुआ करता है। एक साधक का पूर्ण जीवन औरों के लिए समर्पित हुआ करता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, शिष्य का जीवन कैसा हो जो एक जलता दिया हो, जो स्वयं जलता रहता है और औरों को जियारा देता है, जिसका पूर्ण जीवन औरों के लिए होता है, अपना सर्वस्व झोंक डाला ताकि जग में रहे उजियारा। सच में एक शिष्य का जीवन भी ऐसा ही हुआ करता है, जो अपना सब कुछ अपने प्रियतम अपने गुरुवर के लिए न्यौछावर कर देना चाहता है। वह भी दीपक की तरह अपने तेल व बातें की परवाह ना कर अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ अपने गुरुदेव के कार्य में लगा देता है। उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका तन मन हर समय सिर्फ यह चाहता है, क्या करूं, कैसे करूं कि सब अर्पित हो जाए। इतिहास के भीतर ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिसमें शिष्यों ने अपना सर्वस्व मिटाकर जग को प्रकाशित किया। बात उस समय की है जब दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी धर्म की रक्षा हेतु मुगलों व पहाड़ी राजाओं के साथ निरंतर युद्ध में रत थे। एक के बाद एक युद्ध निरंतर चल रहा था। इन युद्धों में न जाने कितने शिष्य थे जो गुरु के लिए मिट रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि युद्ध समाप्त हो गए थे। ये तो हर दिन की कहानी बन चुके थे। उन्हीं दिनों एक दिन गुरुदेव आनंदपुर के किले में अकेले बैठे थे। उनकी मुख मुद्रा अत्यंत गंभीर थी। लग रहा था जैसे किसी गहरे चिंतन में है। तभी एक सेवक ने प्रवेश किया और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, एक माताजी हैं जो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, उन्हें भेज दीजिए। माता ने कमरे में प्रवेश किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद माता अश्रुधारा बहाने लगी। गुरुदेव ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और पूछा, माता जी, क्या दुख है? माता ने कहा, गुरुदेव, मेरी पीड़ा आप ही दूर कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, माता, बताओ तो सही, दुख का कारण क्या है? माता ने अश्रु पोंछे और कहने लगी, गुरुदेव, मेरे पति पिछले युद्ध में सेवा करते हुए शहीद हो गए थे, पर मैं खुश थी। क्या हुआ अगर मैं विधवा हो गई? मेरे पुत्र अनाथ हो गए, लेकिन मेरे पति ने गुरु के लिए प्राण त्याग कर जीवन को तो सार्थक कर लिया। गुरुदेव, उसके बाद मेरे 2 पुत्र भी आपकी सेवा में शहीद हो गए। गुरुदेव ने कहा, माता, तब तो तुम्हारी पीड़ा व आंसू जायज ही है। माँ ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, मेरे दुख का कारण यह नहीं कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे पुत्र शहीद हो गए। नहीं, मुझे तो गर्व है कि मेरी संतानें आपके लिए शहीद हुई। गुरुदेव ने कहा, माता, फिर क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण कुछ और है। मेरे कष्ट का कारण है मेरा अंतिम पुत्र, मेरी अंतिम संतान। वह अपने पिता व भाइयों के रास्ते पर नहीं चल पा रहा। जैसे ही गुरुदेव ने सुना, गुरुदेव कहने लगे, क्यों, क्या वह कायर है, मरने से डरता है? माँ ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। ना तो वो कायर है, ना वो मरने से डरता है। वह अस्वस्थ है, बिछावन पर पड़ा है। वह तो चाहता है कि अपने भाइयों की तरह सेवा करे, लेकिन वह नहीं कर पा रहा। गुरुदेव, आप कृपा करें, आप उसे स्वस्थ कर दें। आप सर्व समर्थ हैं, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा अंतिम पुत्र बीमारी से मर जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र आपकी सेवा में लड़ते लड़ते प्राणों को न्यौछावर कर दे। गुरुदेव, आप कृपा करें,
उसे स्वस्थ कर अपनी सेवा में मिटने का आशीर्वाद दे गुरुदेव, अपनी सेवा में मिटने का आशीर्वाद दे। गुरुदेव ने माता की भावना, अथाह समर्पण व निष्ठा को देखा तो प्रसन्न हुए और कहा, माँ, तेरे पुत्र को मैं नहीं ठीक करूंगा, तेरे पुत्र को तो ठीक करेगी तेरे गुरु के प्रति निष्ठा, तेरा गुरु के चरणों में विश्वास, तेरी अथाह समर्पण की भावना। जा माता, तेरा पुत्र अवश्य ठीक होगा। और गुरुदेव के इन्हीं वचनों का प्रसाद लेकर माता घर चली गई। कुछ दिनों के पश्चात माता का पुत्र सच में स्वस्थ हो गया। इतिहास गवाह है कि तीसरे बेटे की शहीदी पर भी उस माता की आंख से एक भी आंसू न गिरा, बल्कि इस बलिदान पर वह बहुत गर्वित हुई। सच में जब एक शिष्य शिष्यत्व के मार्ग पर बढ़ता है तो उसे अपनी हस्ती मिटाकर ही इस मार्ग पर बढ़ना होता है। एक शिष्य को शिष्यत्व के मार्ग पर बढ़ने के लिए अपनी हस्ती को मिटाना ही पड़ता है। यदि वह अपने आप को बचाकर या अपनी हस्ती को बचाकर चलता है तो वह शिष्य की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। जिस प्रकार एक बार एक प्यासे व्यक्ति ने समुद्र के जल को पीने के लिए हाथों में भरा और उसे तुरंत ही मुख से बाहर निकाल दिया। नदी समुद्र से छोटी होती है, फिर भी उसका जल मीठा होता है, कारण जो उसे प्राप्त है वो उसे बांटती हुई जाती है, और सागर जो कि समेटता ही रहता है, इसी कारण से वह खारा रहता है। शिष्य के भीतर भी बांटने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक बार परम पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने पूछा कि एक शिष्य की मांग क्या होनी चाहिए, तो गुरु महाराज जी ने कहा, एक शिष्य लौकिक वस्तु की मांग नहीं करता है, अपितु खुद को दीपक की भांति जलाकर गुरु प्रदत्त ज्ञान की ज्योति से संपूर्ण अंधकार में संसार को प्रकाशित करना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। अपने गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि आज संसार में व्याप्त अंधकार रूपी वातावरण को बदलने के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। जब सूर्य निकलता है तो उसके प्रकाश को फैलाने की जिम्मेदारी किरणें लेती हैं। किरणें सूर्य के प्रकाश को, ऊर्जा को संसार में फैलाती हैं, हर पदार्थों में प्रकाश व उत्साह भरती है। और आज इस युग में हम ही गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी रूपी सूर्य की किरणें हैं, और उनके ज्ञान रूपी प्रकाश व ऊर्जा को सब में फैलाना ही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए एक शिष्य के अंतर मन से सदैव यही भाव प्रस्फुटित होते हैं, लाख तूफान आए पथ पर या डराए आंधिया, प्रभु तुम्हारे नाम का लेकर के संबल हम चलेंगे, हम सतत चलते रहेंगे, दीप बन जलते रहेंगे, दीप बन जलते रहेंगे। बोली सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।